नज़रीन, वीडियो के शुरू में एक छोटी सी बात, अपने इर्द गिर्द नज़र रखिए, आंखें और कान खुले रखिए। ना जाने दोस्त के रूप में भी कोई दुश्मन हो। बाज़ात अपनों में गैर और गैरों में अपने होते हैं, जिनका सिर्फ तकलीफ़ में ही पता लगता है। अपने राज़दार कम से कम बनाइए, क्योंकि जिस राज की हिफाजत आप खुद नहीं कर सकते, फिर किसी दूसरे से तवक्को क्यों रखते हैं। कोशिश कीजिए कि अपने फ़ैसले खुद कीजिए, मशवरा सबसे कीजिए और कभी भी अपनी पगड़ी ताए, चाचे, मामे और रिश्तेदारों के सर पर मत रखिए, क्योंकि जिस पगड़ी की हिफाजत आप खुद नहीं कर सकते, दूसरे कैसे करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ खाना हज़म ना हो तो बीमारी शुरू, बात हज़म ना हो तो चुगली शुरू, तनकीद हज़म ना हो तो नाराज़गी शुरू, तारीफ़ हज़म ना हो तो तकब्बुर शुरू और दुख हज़म ना हो तो मायूसी शुरू। अगर अल्लाह हमारा हाज़मा दुरुस्त कर दे तो हम सब की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी और सारे डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा ही हाल हमारे ड्रामा सीरियल अदावत का भी है, जहां अरीबा और बेबी की शैतानी कारस्तानियाँ जारी हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अरीबा माँ बनने के लिए तावीज़ गंढों का सहारा लेती है। जैसे ही तावीज़ को देखती है, अगर ये तावीज़ चल गए तो सबसे पहले इस नूर की बच्ची का बंदोबस्त करूँगी। पता नहीं कहाँ से मेरे गले पड़ गई है। इस अज़ाब से मेरी जान छूटे तो रेहान मेरी तरफ तवज्जो दे, वरना उसे तो सिर्फ नूर ही नज़र आती है। एक एक करके सबसे बदले लूँगी। खाला अम्मी को तो तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। जब मारिया बेघर होकर तलाक का टीका माथे पर सजवाकर रोती हुई इस घर में वापस नहीं आती, तो मेरा इंतकाम कभी पूरा नहीं होगा और फिर ये बुढ़िया अपनी मौत आप ही मर जाएगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा। अरीबा अपने कमरे में ज़ोर से हंसती है। जल्द आएगा वो दिन भी। जब तक मैं जिंदा हूँ, इस घर के किसी फ़र्द को सुकून नहीं लेने दूंगी, मगर पहले फ़हद का बंदोबस्त करना होगा। अगर उसने मेरे बारे में रेहान को बता दिया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतने में नूर कमरे में आती है। वो अपनी डॉल से खेलने लगती है। अरीबा उसके हाथ से डॉल को लेकर दूर फेंक देती है। कितनी दफ़ा तुम्हें कहा है इस डॉल से मत खेला करो, इससे खेलती हुई मुझे तुम जहर लगती हो। तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात। अरीबा नूर को ज़बरदस्ती अपने कमरे से निकाल रही होती है। दफ़ा हो जाओ तुम मेरे कमरे से, मेरी ज़िंदगी से, उठो, ऐसे तुम मानोगी नहीं। अरीबा नूर को बाजुओं से पकड़ती है। नूर दर्द से बिलखती है। मामा, मेरी बाजुओं में दर्द हो रहा है। अरीबा कहती, होता है तो होता रहे। इतने में अरीबा की सास भी कमरे में आ जाती है। अरीबा, ये क्या हरकत है? तुम महानूर को इतनी बेदर्दी से मार रही हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि इससे नूर की बाजू टूट भी सकती है। अरीबा कहती है, टूटती है तो टूटे, आपको सिर्फ मेरी सख्ती नज़र आती है, इसकी हरकतें नज़र नहीं आती। मुझ पर सिर्फ हुक्म चलाना आता है आपको। अरीबा की सास कहती है, अरीबा तुम अच्छी तरह जानती हो कि नूर कितनी डिस्टर्ब है, पहले ही सहमी सहमी रहती है, इस तरह तो और भी डिस्टर्ब हो जाएगी। अरीबा कहती है, होती है तो होती रहे। अरीबा की सास कहती है, चुप कर जाओ अरीबा, तुम अपनी हद से आगे ही आगे बढ़ रही हो। अगर तुमने आज के बाद नूर पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन रेहान को बताना पड़ेगा। अरीबा कहती, बस खाला अम्मी, मुझे रेहान की धमकी न दें, वरना मुझे खुलकर खेलना भी आता है। अरीबा की सास कहती, ओह, तो मैं आज समझी कि तुम्हारे अंदर नूरी और हम सब के लिए कितना जहर है। आखिर हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? अरीबा कहती है, अभी भी आप यही कह रही हैं कि आपने मेरा क्या बिगाड़ा है? आपने छोड़ा ही क्या है? मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है इस घर में, एक आया से ज़्यादा मेरी हैसियत नहीं है। नूर भागकर अपनी दादी के साथ चमट जाती है। रिफ़त कहती है, चलो नूर, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। रिफ़त नूर को लेकर जाती है। अरीबा की आंखों में खून उतरा हुआ था। खाला अम्मी, अभी तो इब्तिदा है, आपने मेरी असलियत तो अभी देखनी है। अरीबा को फ़ौरन ख्याल आता है, अगर खाला अम्मी ने सचमुच रेहान को बता दिया तो मुझसे खफा होंगे। अभी रेहान को खफा करने का टाइम नहीं आया। लगता है कि अभी हालात को काबू में रखना ही मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। इधर बेबी की आंख खुलती है। उसे इंतज़ार बेड पर नहीं मिलता। बेबी अपनी माँ के पास जाती है। अम्मी, इंतज़ार चला गया? बेबी की माँ कहती है, हाँ, इंतज़ार तो कब से चला गया। जब तेरी सुबह दिन के 12 बजे होती है तो इसमें इंतज़ार बेचारे का क्या कसूर? बेबी कहती है, अम्मा, मैं देख रही हूँ तुमने पार्टी बदल ली है। आजकल आपको अपनी बहू और बेटा और दामाद बहुत अच्छे लग रहे हैं और बेटी बुरी,
बेबी की माँ कहती बेबी ऐसी बात नहीं है, तू गलत समझ रही है। बेबी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। इस इंतज़ार के बच्चे को तो मैं मज़ा चखा कर रहूँगी। मेरे सामने सर और ज़ुबान दोनों का इस्तेमाल करने लगा है, अपनी औकात भूल गया है। उसे उसकी औकात में लाना होगा। वैसे भी आजकल नताशा और उसके दरमियान कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। घर तो जला भुना आता है, ऑफिस जल्दी जाता है और घर देर से आता है। चल बेबी चल, पता लगा कि वहाँ ऑफिस में आखिर चल क्या रहा है। इन दोनों के दरमियान कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नताशा की बच्ची मेरे शौहर पर कब्जा करके बैठी हो। इंतज़ार के पास तो मैं बाद में जाऊंगी, पहले इस मारिया की खबर ले लूँ। माँ क्या बनने वाली हुई, सारा घर सर पर उठा रखा है। होगी असजद की आंख का तारा, मेरे होते हुए किसकी मजाल जो इस घर पर हुक्मरानी करे। बेबी मारिया के पास जाती है। मारिया किचन में होती है। बेबी मारिया को कहते क्यों, क्या अब तुमने अपने आप को इस घर की मालकिन समझ लिया है? अब तुम मुझसे पूछने की जहमत भी नहीं करती। मारिया कहती नहीं बेबी बाजी, आप अपने कमरे में थी, मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। जो आप कहेंगी वही बन जाएगा। बेबी कहती है पहले तुम बताओ क्या पक रहा है। मारिया जो मेन्यू देती है बेबी सब कुछ तब्दील करवा देती है। और हाँ, बच्चों के लिए जो भी बनाओगी अपने हाथ से बनाना, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे आने तक बच्चों का ख्याल रखना। मारिया कहती है जी बेबी बाजी, मैं ख्याल रख लूँगी। बेबी कहती है एक काम ख़त्म, इसका तो दिमाग दुरुस्त हो गया। अब बारी है इंतज़ार और नताशा मैडम की। चल बेबी लग जा काम पर। बेबी दबे कदमों ऑफिस जाती है। इंतज़ार और नताशा को एक कमरे में देखती है। बेबी कहती है हाँ हाँ, मैं क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान, थोड़ा और नज़दीक हो जाओ। मुझे देखकर दूर क्यों हो रहे हो? सारा दिन इस मैडम के साथ गुलछर्रे जो उड़ा रहे हो, हंस हंस कर बातें करते हो। मेरे साथ तो तुम कभी ऐसे बैठे ही नहीं और ना कभी हंसकर बातें की। तुम्हें ये पसंद है ना, इससे शादी करना चाहते हो तुम, तो चलो करो इससे शादी, मगर पहले मुझे तलाक दो। इंतज़ार कहते बेबी क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो, ज़ुबान संभाल कर बात करो, ये ऑफिस है कोई हमारा घर नहीं। बेबी कहती है मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, तुम मुझसे बेवफाई कर रहे हो। अभी घर चलो, घर चलकर बात होगी, मैं असजद से बात करती हूँ। कहाँ है असजद? नताशा गुस्से से चली जाती है। तुम असजद से क्या बात करोगी, बात तो असजद से मैं करूँगी। बेबी गुस्से से घर चली जाती है। अम्मी अम्मी, बेबी की माँ कहती है क्या हो गया है बेबी, हर वक्त गुस्से में रहती हो, तुमसे तो आराम से बात करना भी मुश्किल हो गया है। बेबी कहती है अम्मी वो पूछें क्या नहीं हुआ, आज आपकी बेबी तलाक लेकर रहेगी। बेबी की माँ कहती है बेबी तुम पागल तो नहीं हो गई, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, ऑल फॉल बकती रहती हो। तलाक का नाम लेने से पहले कुछ तो अकल से काम लो, हुआ क्या है कुछ मुझे भी बताओ। बेबी कहती है आपका दामाद उस नताशा चुड़ैल से प्यार की पींगें बढ़ा रहा है। आपको और आपके बेटे को तो अपना बिजनेस अजीज़ है। अपनी बेटी का बेशक घर बर्बाद हो जाए, वो दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे। बेबी की माँ सर पकड़कर बैठ जाती है। बेबी मारिया को कहती है तुम खड़ी यहाँ मेरा मुंह क्या देख रही हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मारिया सहमी सहमी सी बेबी के पास से बाहर चली जाती है। ड्रामा अदावत में इतना ही।